लेकिन याद रखो आपके भी परिवार हैं। कल जब अपने बच्चों में जाओगे तो कैसे उनसे आंखें मिलाओगे जब किसी गरीब के बच्चे को, निर्दोष को पीट पीट के जेल भेजोगे? कैसे आंख मिलाओगे? सोचो, जब आप पीड़ित होंगे तो चंद्रशेखर आजाद आपके साथ खड़ा होगा, खाकी वर्दी वालों मेरे भाइयों। लेकिन जब आप जुल्म करोगे तो ये सत्ता आपको नहीं बचा पाएगी। मेरी बात को याद रखना। सुप्रीम कोर्ट तक खींच के ले चलूंगा, सुप्रीम कोर्ट तक खींच के ले चलूंगा, बताऊंगा किस तरह कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है। याद रखना मेरे लोगों। किसी को नहीं पता, उसका उदाहरण है ये बहन बैठी है जिनके पति पत्रकार हैं। इनका नाम है उमा पुरेना, ग्राम कुसमी, थाना पलारी। इनके पति मीडिया में हैं। इन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट लगाए हैं, मीडिया के साथी भी देख ले। उस बेचारे पत्रकार को उठा के जेल में भेज दिया क्योंकि कोई इनकी सच्ची आवाज बाहर ना निकाल दे, पहुंचा दे, कोई जो अन्याय हुआ उसको बाहर तक ना पहुंचा दे। इनको लगता है कि ये जुर्म यहीं बंद हो जाएगा, नहीं होगा बंद। ऐसी कितनी एप्लीकेशन मेरे पास हैं जो निर्दोष लोग हैं जिनको पकड़ के जेल में डाल दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार को ये लगता है कि ये जानवर हैं, गूंगे बहरे लोग हैं, ये गाय बैल बकरी है कि इन पे जुल्म करो, लाठी बजाओ, इनकी खाल खींच लो, इनको जेल में ठूर दो, कोई नहीं पूछेगा। गिरफ्तारी कर रहे हैं। कानून ये है कि 24 घंटे के अंदर आपको उनके परिवार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जिसके बच्चे को आपने गिरफ्तार किया है, जिस जेल में भेज रहे हो, आपको उनके परिवार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। कुछ नहीं कर रहे हैं। जब आप पीड़ित होंगे तो चंद्रशेखर आजाद आपके साथ खड़ा होगा, खाकी वर्दी वालों मेरे भाइयों। लेकिन जब आप जुल्म करोगे तो ये सत्ता आपको नहीं बचा पाएगी। मेरी बात को याद रखना। सुप्रीम कोर्ट तक खींच के ले चलूंगा, सुप्रीम कोर्ट तक खींच के ले चलूंगा, बताऊंगा किस तरह कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है। याद रखना मेरे लोगों, मैं वचन देकर कह रहा हूं, एक अधिकारी को नहीं छोड़ेंगे जिसने संविधान का उल्लंघन किया, कानून का उल्लंघन किया। याद रखना, मरे हुए लोग नहीं है, सड़कों पे नहीं है, पार्लियामेंट में भी है। और वचन देकर कहता हूं, जिस दिन दोबारा सेशन चलेगा इसी महीने में, सबसे पहले यही मुद्दा सदन में उठेगा और सरकार से जवाब मांगा जाएगा कि ये जो वर्दी पहने लोग हैं, जो हमारी तनख्वाह, हमारे पैसे से तनख्वाह पाते हैं, इनको सरकार हम पे जुल्म करने के लिए क्यों यूज कर रही है? क्या कानून नहीं जानते हो? क्या आपको नहीं पता है कि जिन परिवारों के बच्चों को आपने उठाया इन्फॉर्म करना पड़ेगा? क्या आपको नहीं पता है कि निर्दोषों को जेल नहीं भेज सकते हैं? क्या आपको नहीं पता है कि जानबूझ के इतने बड़े समाज को नहीं कुचल सकते हैं, उनकी भावनाओं को नहीं कुचल सकते हैं? क्या क्या नहीं पता आपको? सब पता है। लेकिन आप सत्ता के आगे कमजोर पड़ गए हो। मैं आपको बल देने के लिए आया हूं कि घबराओ मत पुलिस के साथियों, मैं आपके साथ हूं, ईमानदारी से काम करो। लेकिन याद रखो आपके भी परिवार हैं। कल जब अपने बच्चों में जाओगे तो कैसे उनसे आंखें मिलाओगे जब किसी गरीब के बच्चे को, निर्दोष को पीट पीट के जेल भेजोगे? कैसे आंख मिलाओगे? सोचो, यही प्रदेश होगा। कल आपके बच्चे से कोई गलती हो जाए या ना भी गलती हो और उसके साथ ऐसा जुल्म हो, कैसे बर्दाश्त करोगे? आप भी तो पिता, क्या अपने बच्चों पे होते जुल्म को बर्दाश्त कर पाओगे? खाल खींच रहे हो मेरे लोग। ऐसा लगता है कि उनका कोई वाली वारिस नहीं है, उनका कोई भाई नहीं है, उनका कोई परिवार नहीं है, उनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। हो सकता है छत्तीसगढ़ के नेता आंख खींच सकते हैं, लेकिन दिल्ली में बैठे हम लोग आंख नहीं खींच सकते। मेरी बात को याद रखना। आपको शायद नहीं पता कि जिन भीम आर्मी के लोगों को आपने बंद किया है, इसी 21 जुलाई में भीम आर्मी की स्थापना हुई थी। आपको नहीं पता? ये महीना हमारा है, ये हमारा महीना है। पिछले साल इसी महीने में हमने 5 लाख लोग दिल्ली में जुटाए थे और इस बार भी अगर आप आतंक करोगे तो 10 लाख लोग हम लोग दिल्ली में जुटाएंगे
जब आपके सम्मानीय मुख्यमंत्री दिल्ली आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे। हम यहां से जब जाएंगे तो देश के गृह मंत्री जी को भी अवगत कराएंगे कि उनकी सरकार वहां क्या कर रही है, उनकी सरकार वहां किस तरह जुर्म कर रही है। और अगर वो भी हमारी बात नहीं सुनेंगे तो सरके सुनेंगे हमारी बात, क्योंकि हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को ताकत को जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जिनके पास लोग होते हैं उनकी सुनवाई तानाशाह को भी करनी पड़ती है। आप ये बताओ, ऐसा क्या हुआ कि एसपी दफ्तर में आग लगी और सिर्फ आबकारी की फाइल ही चली? ऐसा क्या हुआ? बाहर आग नहीं लगी और अंदर आग लग गई। ऐसा तो नहीं कि दफ्तर में बैठ के कोई आदमी आग लगा रहा हो। ऐसा तो नहीं कि दफ्तर में बैठ के कोई आग लगा रहा हो, अपने किसी माफिया साथी को बचा रहा हो, किसी की मदद कर रहा हो, किसी को जेल जाने से बचा रहा हो, किसी से कुछ सुविधा लाभ लेकर गरीबों के बच्चों को फंसा रहा हो। ऐसा तो नहीं है। कहां था इंटेलिजेंस, कहां था एलआईयू, कहां थी पुलिस, कहां था प्रशासन? इतने लोग आए थे, क्यों नहीं बात करी? जिलाधिकारी मौके पे क्यों नहीं पहुंचा? आज इतनी फोर्स लगाई है, अगर इतनी फोर्स उस दिन लगाई होती तो पत्ता भी नहीं हिलता। और इतने लोग यहाँ हैं, बताओ पत्ता कहां हिल रहा है? इनमें से कौन ऐसा है जो किसी को बुरा कह रहा है? लेकिन बुरा तो उस दिन भी नहीं कह रहा था। ये तो सत्ता और पक्ष से मिली भगत थी जिसमें मेरे लोग पिस गए, जो बेचारे गुरु घासीदास जी के सम्मान में, जो सतनामी समाज के सम्मान में गए थे, वो बेचारे पिस गए। और वो नौजवान पिस गया जो समाज को परिवार से भी बड़ा मानकर एडी चोटी का जोर लगाकर पूरे प्रदेश में जुल्म जाति के खिलाफ लड़ रहा है। मैं समझता हूं क्योंकि हम सत्ता के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं, इसलिए जानबूझ के हमारी लड़ाई को कमजोर करने के लिए हमारे नेताओं को टारगेट किया गया है। विश्वास करो, सबसे ऊपर है कानून और कानून से ऊपर है संविधान। कोई संविधान से बाहर नहीं है। अगर मुख्यमंत्री अपराध करेंगे तो कानून उनको भी सजा देगा, और अगर गृह मंत्री अपराध करेंगे तो कानून उनको भी सजा देगा। सतनामी समाज था, सतनामी समाज है और सतनामी समाज अनंत अनंत तक रहेगा। ये गलतफहमियों को जिम्मे को रखना। मैं आज राज्यपाल जी से भी मिला था, मैंने उनको भी ज्ञापन दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई घटना बड़ी चिंताजनक है, दफ्तर में आग लगी है। तो मैंने कहा तो आग लगाने वालों को गिरफ्तार करो, आग बुझाने वालों को गिरफ्तार मत करो। मैं तो आपसे कह रहा हूं, जिसने आग लगाई है आप सीबीआई जांच कराओ इस घटना की, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। लेकिन जिन लोगों ने अपने सम्मान आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए जो वहां गए थे, उन लोगों पर झूठे मुकदमे लगाकर जेल में डालने का या उनकी हिम्मत को तोड़ने का काम मत करो। मैं उनको ज्ञापन दे के आया हूं और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आपको लगता है हम लोग कमजोर हैं? दोनों हाथ जोड़ के बताओ कि आपको लगता है हम लोग कमजोर हैं? हम चुप इसलिए है, हम ये जुल्म इसलिए सह रहे हैं। मैंने वीडियो ट्वीट की थी, यही सब बहादुर लोग थे, अलग अलग वर्दी वाले लोग जो लातों से पीट रहे थे। वकील हैं, कितने मेडिकल हैं आपके पास? कितने लोगों पे 307 लगाई? कितने लोगों को चोट आई? एक आदमी को चोट लगी, 10 आदमी को चोट लगी, 100 लोगों ने चोट मारी कि 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया। और आप लोगों ने जो किया, आपकी वीडियो एविडेंस नहीं है क्या कि आप जूतों से पीट रहे, गिरा गिरा के लाठियों से पीटा? आपको किसने दिया पीटने का? पुलिस का काम पीटना कब से हो गया? किसने अधिकार दिया? कौन से एक्ट में लिखा कि पुलिस पीटेगी?
गुंडागर्दी करते, गुंडागर्दी करोगे, जुल्म करोगे, लगता है इनका कोई इनकी आवाज उठाने वाला नहीं है। गलत है, गलत को गलत कहना सीखो। और संविधान की शपथ लेकर आपने जब ये नौकरी ज्वाइन की थी तो याद करो, किसी नेता के पैसे नहीं मिली नौकरी, आपके संघर्ष से मिली है। और आज इतना जमीन मर गया कि आंखें बंद करके जुल्म कर रहे। याद रखना, यहां जुल्म कर लोगे, लेकिन यहां से ऊपर भी एक अदालत है, उस कुदरत की अदालत जो सब देख रही है। आपके किए हुए कार्य उस कुदरत को दिखते हैं।